मैं इस शादी का अध्यक्षता करवा रहा हूं और यह शादी बड़ी अर्जक विधि से शादी बहुत हंसी खुशी में संपन्न हुई है। और विधि में देखा जाता है कि लोग चावल छीट का आशीर्वाद देते हैं, आप लोग कैसे देते हैं? चावल खाने का चीज है। बहुत किसान जो है बहुत पसीने से वो किसान खेत में उपजाता है और उसमें छीट के बर्बाद करूं तो ये मानो कि मनमूर्खपना है। हमें संदेश यही देना चाहते हैं कि इसी तरीके से शादी करे लोग बिना दहेज के, लेकिन हर किसी की बेटी होती है। भगवान दो होते हैं, कौन कौन होते हैं? एगो असली और नकली। तो माँ बाप जो होते हैं असली भगवान होते हैं, तो हम भगवान के पूरा मानते हैं और नकली भगवान के हम नहीं मानते। वो जो संस्कृत में बोलते हैं सिर्फ वो अपने समझते हैं, क्या बोलते हैं, गाली देते हैं कि क्या करते हैं वो नहीं समझ में आता। कोर्ट मैरिज टाइप का हम लोग शपथ पत्र बनाते हैं और वर वधू को देते हैं ताकि समय पर काम दे। अब बिहार हमारा जग रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। आप लोग जैसा कि आप लोग देखे हुए हैं कि शादी अनेकों प्रकार की होती है, लेकिन अभी इस वक्त हम डिहरी में मौजूद हैं और देख रहे हैं यहाँ एक अर्जक संघ से शादी हो रही है। और इस शादी की खास खासियत ये है कि इस शादी में कोई ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुलाया गया है। तो आइए इस शादी को कैसे संपन्न लोग करते हैं उसको जानने की कोशिश कर देंगे। सबसे पहले दो शब्द पहले वर पक्ष और बेटी पक्ष है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास अभी कहा जाए तो इस बिहार का या कहिए भारत का प्रसिद्ध जादूगर के नाम से जाने जाते हैं बीपी वर्मा जी हैं, जो कि जगह जगह पर जाते हैं, लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से निकलने से संबंधित और जादू और तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है इस चीज को बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं भी आपको समता विचार मंच को चैनल को बहुत स्वागत करता हूं, जो हमारे विचार को आप मैंने जन जन में दुनिया देश में फैलाने के आप कार्य करें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और तमाम दुनिया देखते हैं कि ब्राह्मण पुजारी लोग को बुला के शादी करते हैं, आप ये अर्जक संघ से शादी करते हैं, उस शादी से ये शादी कैसे अलग है? हमें ये शादी जो बहुत विधि से अर्जक संघ से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके बिल्कुल पाखंड से बिल्कुल अलग है। उसमें गोबर के गणेश बनाई जाती है, अग्नि को साक्षी मानकर शादी की जाती है, वायु को शादी मानकर शादी की जाती है। तो कभी अगर कोर्ट में हम लोग अगर विवाद अगर पड़ता है वर वधू में तो कभी वो अग्नि जो है कोर्ट में नहीं जा सकता, नहीं। गोबर गणेश जी वो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें 5 सदस्य बनाए जाते हैं। सबसे पहले वर वधू उसका अर्जक सदस्य बनता है, इसके बाद दो गवाह दोनों तब से रहते हैं। तो ये विवाह का साक्षी होता है। तो किसी भी मसला पर कुछ वैसा अगर बात बिगड़ती है तो ये दोनों कोर्ट में साक्षी रहते हैं और गवाह देते हैं कि मेरे सामने शादी संपन्न हुआ। इसलिए इसे ढोंग पाखंड से बिल्कुल अलग है। अच्छा, आप लोग गणेश पूजा भी कराते हैं इसमें? जी नहीं, बिल्कुल गणेश पूजा रहे हैं, मानव पूजा कराते हैं हम लोग। मानव पूजा बर को सम्मान है। ये हम लोग दैनंदन में ये लोग है कि यही हमारे देवी देवता है। जितना भी हो मैंने देने वाला को देवता बोलते हैं, देने वाली को देवी बोलते हैं। और तमाम प्रक्रिया होती है, देखी जाती है कि उसमें अनगिनत शादी में समय लग जाता है। एक दिन तिलक होता है, एक दिन मड़वा होता है, एक दिन हल्दी होता है। इसमें कैसे होता है आप लोग? वो पाखंड है उसका, ब्राह्मण की कमी नहीं है। आधी उधारी हो तो फलना है पलना है, इसमें ऐसा कोई ढोंग ढोंग नहीं है। वो 3 चरण में शादी होती है, प्रतिज्ञापन, मल्यार्पण और शुभकामना। कितना देर लगभग समय लगता है शादी में? हार्डली से हार्डली 2 घंटे में मानवी समाप्त हो जाती है, हार्डली से हार्डली। अच्छा, और विधि में देखा जाता है कि लोग चावल छीट का आशीर्वाद देते हैं, आप लोग कैसे देते हैं? चावल खाने का चीज है। बहुत किसान जो है बहुत पसीने से वो किसान खेत में उपजाता है और उसमें छीट के बर्बाद करूं तो ये मानो कि मनमूर्खपना है। हम लोग उसे फूल छीट कर स्वागत करते हैं कि फूल एक स्वागत का चीज है। चावल छीटने का चीज है, चावल खाने का चीज है। लोग देखते हैं कि और सब शादी में शकील, घी और बहुत सारा तमाम चीज लोग खाने वाली चीज जला देते हैं। उस विषय में क्या कहते हैं? घी खाने का चीज है, घी जलाने का चीज तो है नहीं। इसलिए ये बिल्कुल हमने कहा ना कि वो पाखंड का चीज है, वो घी जलाने का चीज नहीं है, घी खाने का चीज है। वो ब्राह्मणवाद है। उसे हम इसे तो छुटकारा पाने के तो मैं अर्जक संघ से विधि से मैंने शादी रचा रहा हूँ। चलिए धन्यवाद। तो देखिए इस शादी को संपन्न कराने में अध्यक्षता कर रहे थे हमारे एक साथी है, इसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मैं समता विचार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जनेश्वर मेहता हुआ। मैं इस शादी का अध्यक्षता करवा रहा हूं और यह शादी बड़ी अर्जक विधि से शादी बहुत हंसी खुशी में संपन्न हुई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें देखते हैं कि उस विधि में तमाम मंत्र का उच्चारण किया जाता है, इसमें मंत्र का भी उच्चारण आप लोग नहीं किया, फिर शादी कैसे संपन्न हो गई? इसमें 3 चरणों में हम लोग शादी कराते हैं। पहला है प्रतिज्ञापन, दूसरा है मंगल कामना
और माल्यार्पण, ये 3 चरणों में शादी संपन्न हो जाती है। और वह अक्षत चंदन वाला जो शादियां होती है वह पाखंड के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम लोग शुद्ध अर्जक संघ जो समता परक समाज बनाने के लिए यह काम करते हैं और शादी हम लोग समता पर आधारित समाज को बनाने के लिए करते हैं। चलिए धन्यवाद। तो हम थोड़ा सा वर वधू से भी बात करना चाहेंगे। ऐसा नहीं ना कि कहीं जबरदस्ती लोगों की शादी कराई जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से और मेरे चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से शुभकामना है कि आप लोग दोनों शादी के बंधन में जुड़ गए। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मैं अनुरोध कुमार, जी, कहाँ के रहने वाले हैं? डेहरी ऑन सोन। अच्छा, इस विधि से शादी हुआ, आप खुश हैं कि नाराज है? थोड़ा सा बताइए। बहुत खुश हैं इस अच्छा लगा इस विधि से शादी हाँ, में? इस विधि से शादी। और सब तमाम विधि में देखा जाता है कि दहेज लिया जाता है और दहेज के चलते कितने लड़की को प्रताड़ित किया जाता है। आप दहेज लिए कि नहीं शादी में? ना, दहेज नहीं है। बिना दहेज नहीं लिए हैं? नहीं, बिना दहेज का शादी है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें संदेश यही देना चाहते हैं कि इसी तरीके से शादी करे लोग बिना दहेज के, ताकि हर किसी की बेटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, तो थोड़ा सा 2 मिनट हम जो वधू है इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बता दीजिए एक बार। पुष्पा कुमारी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ओबरा। इस विधि से शादी हुआ, कैसा लगा? अच्छा लगा। आप लोग इस शादी में दहेज भी दिए हैं? नहीं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको? सभी लोग पाखंड को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर अर्जक संघ से शादी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए और भी हम यहाँ लोग हैं उनसे बातें करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए जिनके द्वारा शादी संपन्न हुआ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम रामचंद्र मेहता, ग्राम पोस्ट थाना रिसियप, जिला औरंगाबाद, बिहार। हम देखे कि स्टेज पर आप ही शादी करा रहे थे और देखते हैं कि शादी कराने लोग आते हैं तो देखते हैं कि उनके शरीर में जनेऊ रहता है, टीका रहता है, चुरकी रहता है। आप में ऐसा कुछ नहीं है, शादी करा दी आप? हम लोग मानववादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग अंधविश्वास पाखंड नहीं मानते हैं, मूल बातें करते हैं। अर्जक संघ का कहना है कि जानो तब मानो, बिना जानकारी के हम लोग अंधविश्वास नहीं मानते हैं। मैंने जो टीका उका लगाना, चुरकी उरकी रखना, वो सब अंधविश्वास है, ढोंग पाखंड है। अरे उससे पहचान होती है कि हम हिंदू हैं। देखिए यह हिंदू तो कोई शब्द नहीं है, मैंने न वेद में है, न रामायण में है, न महाभारत में है। हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है, एक काल्पनिक बात है। यहाँ के भारत के मूल निवासियों को मुसलमानों से लड़ाने के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा मंदिरों में जाने के लिए या साथ बैठने के लिए उठन बैठन खान पान में समता का व्यवहार नहीं होता है। हिंदू शब्द सिर्फ इकट्ठा करने के लिए लोगों का है कि इसके बहाने इकट्ठा करके मुस्लिमों से झगड़ा करवाएंगे। अच्छा, इस तमाम जो विधि होता है उसमें देखा जाता है कि सबूत के तौर पर कुछ नहीं दिया जाता है। आप लोग कुछ सबूत भी देते हैं? हाँ, हम लोग 3 कॉपी में प्रतिज्ञा पत्र बनता है, जो 1 कॉपी वर को, 1 कॉपी वधू को और 1 कॉपी हम लोग को कार्यालय में रखा जाता है। तो कोर्ट मैरिज टाइप का हम लोग शपथ पत्र बनाते हैं और वर वधू को देते हैं ताकि समय पर काम दे। वो सब काम आ जाता है? हाँ, काम आएगा। उसमें दो गवाह लड़की के तरफ से होते हैं, 2 गवाह वधू के तरफ से होते हैं, एक प्रतिज्ञा कराने वाले होते हैं, 5 गवाह होते हैं। तो 5 गवाह जहाँ हैं वहाँ काहे नहीं काम आएगा? बिल्कुल। इनका कहना है कि और सब विधि से जो शादी होती है उसमें सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं दिया जाता है। और हम लोग एक फॉर्म होता है, 3 फॉर्म होता है, जो एक वर पक्ष को दिया जाता है, एक वधू पक्ष को दिया जाता है और एक ही लोग के कमेटी में रखा जाता है अर्जक संघ के। तो चलिए उस शादी से ये शादी आप लोग कैसा लगेगा हमारे वीडियो पर कमेंट करेंगे। और देखिए और कुछ यहाँ की जनता है उनसे बात करेंगे कि इस शादी से लोग खुश हैं कि क्या। अपना परिचय बता दीजिए। मैं गया जिला का वज्रगंज ब्लॉक के रहने वाला हूँ। मेरा नाम रजनीकांत रवि है, पेशे से मैं शिक्षक हूँ। आप लोग ऐसे शादी में क्यों आते हैं जी कि यहाँ देख रहे हैं कि ब्राह्मण लोग को बुला के शादी नहीं किया लोग? हम लोग मानववादी विचारधारा के आदमी हैं, बाबा साहेब के विचारों को मानने वाले हैं, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को मानने वाले हैं। इसमें मानवता, मानव सब एक समान है। इसमें न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न छुआछूत है, न भेदभाव है। सभी व्यक्ति समान है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, सभी को हम लोग एक समान के रूप में देखते हैं। सभी को समान बराबर देते हैं। अरे बिना ब्राह्मण को पूजे हुए, उनको पैर के धोए हुए आप लोग का शादी शुभ नहीं होता है? काहे आप लोग अनर्थ कर रहे हैं? देखिए ब्राह्मणवाद के हम लोग
प्रखंड मतलब प्रचंड विरोधी हैं। ब्राह्मणवाद को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा सिद्धांत है जानो तो मानो। पहले कोई भी उनका तंत्र मंत्र से कुछ होना नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ ना, वो जो संस्कृत में बोलते हैं सिर्फ वो अपने समझते हैं। क्या बोलते हैं, गाली देते हैं कि क्या करते हैं, वो नहीं समझ में आता है। और इस विचारधारा से है लड़का लड़की को प्रतिज्ञा पत्र कराया जाता है, लड़का अपने पति को स्वीकार करता है, लड़के अपनी पत्नी को स्वीकार करता है, इसलिए मानवतावादी है। इसमें सभी लड़का लड़की समान है। उसमें पीढ़ा पर बैठाया जाता है लड़का को, पत्तल पर बैठाया जाता है लड़की को। उसमें देवी माँ को मंदिर में माँ को समझाया जाता है और इसमें असली माँ को बताया जाता है। जी 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 जी। मैंने आपके कहने के मतलब वो सब शादी से कुछ ही अलग शादी? ये बहुत अलग शादी है। इसमें समानता का व्यवहार है, पति पत्नी बराबर है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि मानवतावादी विचारधारा की शादी और लोगों को करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। तो देखिए ये लोग का कहना है कि पाखंड और अंधविश्वास से आप लोग शादी निकल के कीजिए, शादी में ज़्यादा खर्चा नहीं कीजिए, ये तमाम सब विधि है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम सरोवरा से आए हैं। ओबरा नाम क्या? नाम है स्वर्गीय बलराम जी, मकान ग्राम कदियाही। बलराम जी आपका नाम है, अब तो भगवान जी वाला नाम लिया। भगवान को तो मानते होंगे आप? नहीं, हम भगवान को तो पूरा मानते हैं। मानते हैं ना? एकदम ना। पूजा वूजा करते हैं, अगरबत्ती होते दिखाते हैं? अगरबत्ती तो ना दिखाते हैं, बाकी तेल लगाते थे। भगवान तो हमको 3-4 साल, एगो 5 साल से ज्यादा हो गया, एगो दोनों भगवान हमको दुनिया छोड़ दिए। भगवान 33 करोड़ है, दुख भगवान के नाम ले रहे हैं। तो हमको जो भगवान जैसे कि आपका से जिसको से हमको डीएम दुनिया में कितना है, तो हमको औरंगाबाद के डीएम है वही ना हमको काम करेंगे, सबके साथ काम ना करेंगे। तो भगवान दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एगो असली एगो नकली। तो माँ बाप जो होते हैं से असली भगवान होते हैं, तो हम भगवान के पूरा मानते हैं और नकली भगवान के हम नहीं मानते हैं। अरे वही लोग भगवान से सारी देश चलती है, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो बलात्कार के करवा रहा है, वही बलात्कार का है, मर्डर रोज हत्या कर रहे हैं, मासूम बच्चा की हत्या हो रहा है, तो भगवान कर रहे हैं कि मतलब कि कैसा भगवान रहना हमको काम मर्जी है। अरे जो लिखल होगा वही ना होगा। तो जब लिखल होबे करेगा तो भगवान के हमको जरूरत कुछ है। भगवान अपना रहे, अपना जो लिखा गया वही हमको विनाश रहेंगे। कोई के मर्डर करेंगे तो हमको मर्डर कोई ना करेगा। जब लिखल पर हम चल, तो हम लोग अर्धक संख्या लिखल पर नहीं चलते हैं, भगवान के मर्जी पर नहीं चलते हैं, हम लोग विज्ञान की मर्जी पर चलते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना के मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते हैं। तंत्र मंत्र है ही नहीं है, तो माने कहाँ से? अरे आशीर्वाद देते हैं और लोग आशीर्वाद दे के मंत्र पढ़ के लोग स्वर्ग तक भेज देते हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? आशीर्वाद दे हमारा देश सब देश से, हमारे देश में आशीर्वाद ज्यादा देते हैं। हमारे देश सबसे ज्यादा पीछे जा रहा है, पढ़ाई में, लिखाई में, धन में, दौलत में। आशीर्वाद लेके कहाँ गए? अरे बूढ़े हो गए, कम से कम राम राम जपिए अब। अरे राम के तो नाम तो लिए, तो राम के नाम पर हम थूकना पसंद नहीं करते हैं। राम के नाम पर थूकना भी नहीं पसंद। अरे वो लोग आशीर्वाद नहीं, शराब दे देंगे आपको। शराब राम के नाम पर ठगो क्या खड़ा है? राम के नहीं कलमार्दी हम काला कहेंगे। यदि वो लोग कहते हैं तो राम के नाम पर ठगो क्या खड़ा है। यहाँ पर हम के खास करके राम के रामलीला, कृष्ण लीला अखंड करा के अन्य लूटने का खड़ा है। हम लोग उससे बचने के लिए, माने वो लोग का व्यवहार खराब था। व्यवहार खराब का तनिक है। राम के रामायण पढ़िए, रामायण पढ़ने के बाद पता चला, हम तो देखे नहीं राम को व्यवहार। बाकी रामायण बताता है अपना व्यवहार घटिया है कि अब क्या कहा जाए। भगवान के बाद महीना दिन के बाद है, कितना हम कहें। बाकी शॉर्ट में एक बात कर रहे हैं कि जब अपना बेटा के नहीं चिन्हे राम, अपना पत्नी के गर्भवती अवस्था में जंगल भागवा दे, तो उसका से भी घटिया कोई होते हैं। किसी धर्म को आहत कर रहे हैं। हम आहत नहीं करें, हम रामायण के देख के रामायण बता रहा है, तुलसीदास लिखे, हम उसका कहला कहेंगे। अरे भगवान को आप शिकायत करें, भस्म कर देंगे। भगवान के हम शिकायत नहीं करेंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। भगवान हमको कुछ करवे न करेंगे। जो करे वो भगवान से हमको जन्म दे दिए और पाल दिए और कुछ रख के भी गए हैं, उनको बहुत माने, जितना बनाता माने। बाकी असली भगवान और नकली भगवान के हम जन्मदिन करते हैं, कहाँ है उससे सर समझ गए। तो अनिल शादी जो मामला यहाँ है जी, आप हमारे साथी से बात कर रहे थे। अनिल शादी आरक्षण से, असली नकली के आरक्षण की लड़ाई है। तो यहाँ महिला लोग बारात आता है तो लोग क्या कहते हैं, महिला लोग के पता नहीं कि कैसे बारात आते हैं। वो नहीं कहेगी क्या
अरे खुटिया खुटिया बरातियन तन को नाला जैलन कि मैया बेचतन बहिनी बेचतन मन सर चढ़ के अइतन। अब बताइए, अब इनके पता नहीं कि कहाँ से आ रहे हैं। अब बताइए 40 साल के पहले खुटिया खुटिया आते थे, आज हम मार्शल बरोले अस्कर आ रहे हैं। तो अर्जक संघ के क्या नाम है? अर्जक को संघ के शादी में गीत गाता है, यहाँ शॉर्ट के टाइम के चलते गीत नहीं गवाया तो गीत यहाँ होता। तो अर्जक संघ के गीत का है कि मर्स एक समधी बारात जिनका है बेटी के, तो वो अपने पति के कर रहे हैं कि बारात आ गया, दरवाजा पर चल के जाके देखिए कैसे कर रहे हैं गीत के माध्यम से कि मरसल चल बरातिया हमरे दुआरी कि पहले जाके मिलन करी स्वागत के तैयारी, खाए के उनका नाश्ता दी पिए के शरबत पानी, खाए के उनका नाश्ता दी पिए के शरबत पानी कि मार्शल चढ़ के अइलन बरातिया हमरो दुआरी। अरे हमने भी गीत गाते हैं। इन जितना लोग महिला लोग हैं तो खाली अश्लील गा देंगे, ओकरा पर क्या गाएंगे? तो बढ़ के कैसे बड़े यहाँ के मुख्य शादी के एक होते हैं ना, मेन होते हैं, उनका क्या कहेंगे कि जैसे ने चिकन पिपरा के पतवा वैसे ने चिकन घिव रे, हाय हाय वैसे ने चिकन घिव रे, और वैसे ने चिकन बरवा के मैया के आगे कहजूत ना है, कई लोग समझ लो, ठीक ना। तो वो पर भी हम लोग आते हैं। पढ़ा लिखा थी दूल्हा दुल्हन पहले उनकर बाप जी, पहले हाथिन दूल्हा दुल्हन पहले उनकर बाप जी, और पहले हाथिन दूल्हा के मैया बनल रहल संस्कार जी। सर शॉर्ट में अब इतना बात कह के हम विराम देता हूँ। जय अर्जक। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं इन लोग का मानना है कि हम पाखंड और अंधविश्वास को नहीं मानेंगे, जो हकीकत है जो विज्ञान है उसी को मानेंगे। तमाम दुनिया क्या करते हैं उन लोग सबको मतलब नहीं है, लेकिन अर्जक संघ ऐसा एक विधि है जो कि पाखंड और अंधविश्वास से दूर करने की कोशिश करती है। इस विधि व्यवस्था में ना ही कहिए तो सिंदूरदान किया जाता है, न ही लड़की को दान किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि लड़की कोई दान देने की वस्तु नहीं है, उसको दान नहीं देता, समर्पण किया जाता है, उसके लड़की को लड़के के हाथ में समर्पण किया जाता है। तो ये तमाम जो विधि है, इन लोग का मानना है कि हम लोग पाखंड और अंधविश्वास से निकल के ये शादी कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या मानना है हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लोगों को जागरूक होने के लिए एक दूसरे को शेयर करेंगे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। समता विचार मंच यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी जगह पर मौजूद है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक।